बारिश में पीठ का बोझा तो जितना भी भारी होगा वो तो चल जाएगा, लेकिन पैर जब भी रखते हैं ना तो ऐसी फिसलन में ऐसा हो जाता है कि मिट्टी लगानी थी, लिपाई करनी थी, तो इसमें गोबर लाना ही मैं भूल गई हूँ। अब तैयारी तो मेरी घास के लिए हुई थी फिर से जाने की, पर हस्बैंड जी ने मुझे एक ड्यूटी दे दी है। खीरा ककड़ी खा के इधर से फैला के, और यहाँ पे मैंने जो परसों ढका के रखे थे यहाँ से भी उधेड़ा देड़ के खा लिया। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और ब्लॉग में, और मधमेश्वर घाटी के प्यारे से गाँव रांसी के छोटे से मोहल्ले अकतौलीदार से। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। और अभी मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के लगभग 8:30 बजे से, और अपने होटल से। तो आज मैं फिर से होटल में आई हुई हूँ। सबसे पहले तो ले चलते हैं आपको मौसम की ओर। और मौसम रोज की तरह आज भी बारिश वाला ही मौसम है, और अभी भी बूंदाबांदी हो ही रही है। सुबह तक तो जोरों की बारिश हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ा कम है बारिश। आज खेत नहीं गई हूँ, खेत का काम नहीं था, तो आज मुझे घास यहीं होटल वाले बगीचे से लेके जाना है। आज मुझे होटल का जो लकड़ी वाला चूल्हा है थोड़ा इसकी भी लिपाई करनी है। ज़्यादा बारिश होने के कारण पूरा सीलन सा हो गया है, तो यहाँ हमने चूल्हा यूज करना ही आजकल बंद कर दिया था। तो अब सोच रहे हैं कि फिर से चूल्हे को चालू कर दें। अब ठंड भी आने वाली है, तो आज पहले घास निकालूंगी, फिर चूल्हे की लिपाई करके तब घर जाऊंगी। तो मैंने हस्बैंड जी को कहा है जब तक मैं घास ले आती हूँ तो आप चूल्हे पे जितना भी ये सामान रखा हुआ है तो इसको तब तक और जगह एडजस्ट कर लो। जब तक बारिश थोड़ा कम है तो तब तक मैं भी घास ले आती हूँ। और घास निकालना था मुझे यहाँ से, इन वाले बगीचों से, लेकिन यहाँ पे तो घास एकदम छोटा छोटा ही दिख रहा है, जो कि रस्सी पे नहीं आ पाएगा उतना। देखते हैं अगर यहाँ नीचे होगा घास तो इधर से ले आऊंगी। और आजकल बरसात के टाइम पे ना बहुत ज्यादा फिसलन हो रखा है, तो हर कदम संभल के रखना पड़ता है। अब जाना तो घास के लिए मुझे यहाँ नीचे था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा झीड़ हो रखी है। जो घास है उस पे वो घास गीला हो रखा है, तो भीगने का डर लग रहा है कि मैं बिना बारिश की पूरी भीग जाऊंगी। चारों तरफ घास ही घास है, तो उसमें जाने की भी हिम्मत नहीं बन रही है। घास तो ये वाला अच्छा है यहाँ पे, ये भी हमारा ही बगीचा है, पर जाए कहाँ से मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा। 2 चक्कर लगा दिए हैं मैंने, 1 चक्कर और लगाती हूँ, देखती हूँ अगर मुझे कहीं से रास्ता मिल जाए तो। पहले जब यहाँ पे मोटर मार्ग नहीं था, पैदल मार्ग था, अब तो मोटर मार्ग ये ऊपर ये रहा हमारे होटल, तो यहाँ मोटर मार्ग है, और जो पैदल मार्ग था वो यहाँ नीचे था। तो पैदल मार्ग पे एक ही दुकान हुआ करती थी, वो भी टेम्परेल, जो कि ये रही, बंजर बन गई। अब एक दीवार ये रही और एक वो रही, वो भी टेम्परेल ही था। खाने की व्यवस्था थी इसमें, और बाकी रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे। तो जब मोटर मार्ग आया है तो यहाँ पे सब व्यवस्था उपलब्ध है। तो जब भी कोई ऐसे हरा थका आ जाता था, जो ज़्यादा नहीं चल पाता था, तो उनको यही होता था कि यहाँ पे उन्होंने चाय नाश्ता खाना पीना जो है वो खा लिया, तो आगे जाने की हिम्मत नहीं बनती थी। तो कोई ऐसे ही होता था कि इसमें यहाँ पे सरकारी बिल्डिंग है 2, एक तो वन विभाग वालों का है, और एक यहाँ पे ये टीन सेट PWD वालों का है। तो इमरजेंसी वाले इसी में रह लेते थे, क्योंकि इसमें लॉक वगैरह नहीं होता है। वन विभाग वालों का तो लॉक होता है, लेकिन इनका लॉक नहीं होता है। तो अभी मुझे घास भी इसी खेत से निकालनी है,
तो पहले घास निकाल लेते हैं। घास की तो 4 पुली मैंने निकाल दी हैं और बारिश भी अब तेज होने लग गई है। और घास की जो पुली है ना, है तो 4 ही, लेकिन 2 पुली के बराबर एक ही पुली है, इतनी भारी हो रही। तो अब दिक्कत है, यहाँ से तो अच्छा सा रास्ता भी नहीं है, मेरे को वैसे ही एडजस्ट करके जाना है। अगर नहीं जा पाई तो हस्बैंड जी को कॉल करके बुला दूंगी फिर। और ये वाला जो घास है ना, वो देवर जी खच्चर में सामान लेके गया है, आगे जो गोंडार गांव है वहाँ तक। तो वापसी में खच्चर में जाएगा ये घास, और अपने लिए मैं जो पीठ में लेके जाऊंगी वो घास मुझे अब निकालना है। पहले चूल्हे की लिपाई करनी है और फिर निकालना है। और बारिश भी बहुत तेज वाली हो गई है फिर तो। बारिश में पीठ का बोझा तो जितना भी भारी होगा वो तो चल जाएगा, लेकिन पैर जब भी रखते हैं ना तो ऐसी फिसलन में ऐसा हो जाता है कि कदम आगे ही नहीं बढ़ाए जाते। तो अभी घास तो मैं ले आई, अब रह गई है मेरे को चूल्हे की लिपाई करना। बाप रे। करनी थी तो इसमें गोबर लाना ही मैं भूल गई हूँ। तो ये बिना गोबर का ना इतनी अच्छे से चिपक नहीं पाएगा, खाली मिट्टी मिट्टी। अगर इसका गोबर और मिट्टी का लेप बनाएंगे तो ये अच्छा से चिपक खाता है, अच्छा से चिपक जाता है। तो अब इसको मैं अभी तो ऐसे ही भिगाने के लिए छोड़ दूंगी, शाम को गोबर ले आऊंगी तो फिर लिपाई करूंगी। अब तैयारी तो मेरी घास के लिए हुई थी फिर से जाने की, पर हस्बैंड जी ने मुझे एक ड्यूटी दे दी है, और वो ड्यूटी दी है इन्होंने मुझे ये वाली डस्टबिन खाली करने की। छी 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 छी। अब ये नज़दीक होता तो मैं कर भी लेती जल्दी से खाली। इसको खाली करने के लिए जाना है मेरे को बहुत दूर। जहाँ पे मैं कूड़ा डालने के लिए आई हूँ, यहाँ पे पीछे आपको एक ये नल दिख रहा होगा। तो ये जो पानी का ये नल बना रखा है, तो ये बिजली का जो खंबा होता है उसका बना रखा है। और इस पानी का स्रोत यहीं ऊपर पे है, यहीं पे है सामने पे। पानी का स्रोत यहाँ पे है, और जो मोटा सा पोल लगा रखा है बिजली का खंबा, वो यहाँ से लगा रखा है। तो यहाँ पे सबके लिए सुविधा हो गई है। जो भी हमारे ड्राइवर भाई लोग आते हैं, बाहर के हो यहाँ के हो, तो उनको गाड़ी धोने के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है। चाहे नहा लो, कपड़े धो लो, कुछ भी कर लो, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। तो जब भी आप यात्रा पे आओ, चाहे ड्राइवर भाई लोग हो चाहे कोई भी हो, खासकर ड्राइवर भाई लोगों के लिए जो रूम नहीं लेते हैं, तो उनको बाहर गाड़ी धोना होता है, कपड़े धोने होते हैं, अपना नहाना नुहाना, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है यहाँ पे। दिन की लगभग 1 बजने वाली है और ना बारिश रुकने का नाम ले रही है और ना मैं घास काटना बंद करने का नाम ले रही हूँ। 10 पुली घास मैंने यहाँ पे भी काट दिया है, और ये 10 इसलिए काटी है मैंने कि मैंने पूरा रास्ता साफ कर दिया है। जितना भी रास्ते के इधर उधर घास था वो हटा दिया मैंने, पूरे यहाँ से नीचे होटल तक का। और अब तो ठंड भी लगने लग गई है और बदन दर्द भी होने लग गए हैं। जब भी भीगते हैं तो हमारा पूरा बदन दर्द हो जाता है भीगने से, इसीलिए हम गर्म कपड़े भी आजकल पहनते हैं। आज घर में कोई नहीं रहा तो बंदरों ने आज फिर से नुकसान कर दिया।
देखो खीरा ककड़ी खा के इधर से फैला के, और यहाँ पे मैंने जो परसों ढका के रखे थे यहाँ से भी उधेड़ा देड़ के खा लिया, ये भी खा लिया, और एक उधर पे ढका के रखा था मैंने छुपा के, वो भी खा लिया। और इसमें मैं हूँ भुलक्कड़ ज़्यादा, तो इसमें मैंने गौशाला में आते ही तुरंत गोबर रख दिया है होटल में चूल्हे की लिपाई करने के लिए। और बंदरों ने आज खूब आतंक मचाया। बारिश में जो घर में रहे होंगे वो अंदर रहे, और जो कोई घास के लिए गए हैं, यहाँ देखो यहाँ ऐसे ऐसे खा के ऐसे कर रखे, पूरा यहाँ फैला रखा है। तो ये तो खा लिया था तो ढंग से ही खाते, तमीज़ से ही खाते। मैं तो ये कहती हूँ भाई कोई नहीं खाने वाली चीज़ है, खाओ तमीज़ से खाओ, एक खाओ एक हमारे लिए भी बचाओ। यहाँ पे देखो पूरा फैला फुला के बराबर कर दिया। अभी शाम की लगभग 6:30 बजे का टाइम है और मैं भी आ गई हूँ फिर से अपने होटल पे। और अब करनी है मुझे चूल्हे की लिपाई पुताई। और सुबह से मौसम तो यहाँ जैसे सुबह था वैसे ही शाम को भी है, पूरे दिन बारिश ही रही। आज तो धूप निकलने का नाम ही नहीं लिया धूप ने। तो अब पहले कर लेते हैं चूल्हे की लिपाई पुताई। चलो जी फाइनली चूल्हे की लिपाई भी हो गई है और अब बनाते हैं खाना पीना। और खाने में सब्जी बन गई है और दाल बन रही है, चावल रखे हैं और आटा गूंदा हुआ है। और ये सब करा है पति परमेश्वर ने, इसीलिए मुंह फुला के बैठे हैं। क्योंकि मैं भी तो काम पे लगी थी ना बाहर, मैंने भी तो चूल्हे की लिपाई करी। और आज भी खाने वाले ज़्यादा नहीं हैं, यात्री लोग 2 ही भैया जी हैं जो कि कल रात भी यहाँ पे रुके थे और आज आधे रास्ते तक गए हैं। और भारी बारिश होने के कारण वहाँ पे रास्ता टूटा हुआ था तो भैया लोगों की हिम्मत नहीं बनी आगे जाने की, तो भैया लोग वापस आ गए हैं। और एक ड्राइवर भैया है, बाकी 2 हम हैं, तो 5 ही लोग हैं खाने वाले। अब बनाते हैं जल्दी से खाना। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना। और आज की ब्लॉग को ज़्यादा न बढ़ाते हुए अपने शब्दों को और ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।